everyone, very good evening. तो first let me introduce myself. तो my name is अंजलि सिंह और ये मेरा YouTube चैनल है और इस पे मैं छोटी छोटी चीज़ें डालती रहती हूँ. आई डोंट नो ये किस चीज़ से रिलेटेड है क्योंकि अभी मैं कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि इस पे डालना क्या है बेसिकली. तो अभी मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे तो मैं उस सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ कुछ डाल रही थी और अभी थोड़ा सा एक हफ्ते का ऐसे वो लिया था कि अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो उसके लिए कुछ एज सच पढ़ नहीं रही थी अभी, तो इसलिए कुछ डाल भी नहीं रही थी टेस्ट मॉक वगैरह या कुछ भी. तो बेसिकली अगर आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा तो कैप्शन में टाइटल बोलेंगे ना. हाँ, अगर आपने टाइटल पढ़ लिया है इस वीडियो का तो ये वीडियो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से रिलेटेड है. तो आई गेस 27 या 25 ऑफ जुलाई को मेरे पास कॉल आती है PWC से कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. 3 सालों का एक्सपीरियंस है एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट. वो HCL टेक्नोलॉजी से मुझे मिला है ऑब्वियसली. तो बेसिकली मैं अपना रोल बता देती हूँ वहाँ पे जो मैं काम कर रही थी. तो पहले मैंने स्टार्टिंग के आप ऐसे कह लो 1-2 साल मैंने उसमें काम किया है एज अ फायरवॉल रूल बेस्ड एनालाइज़र विच इज़ अ टूल जो बेसिकली फायरवॉल्स के रूल्स को एनालाइज करता है कि हाउ मच रिस्की रूल्स आर देयर, हाउ मच डिसेबल्ड, अनयूज्ड. सो ये मेरा काम था. और उसके बाद फिर आई मूव्ड इन DLP टीम. उससे पहले मैं प्रॉक्सी में भी थी, पर प्रॉक्सी का आई डोंट हैव मच नॉलेज बेसिकली क्योंकि मैं बहुत स्टार्टिंग फेज में वहाँ गई थी. मतलब कुछ ही टाइम के लिए मैं प्रॉक्सी में थी, उसके बाद मैंने मूव कर लिया DLP में. तो बेसिकली हाँ, DLP में मैंने अच्छा खासा काम किया है तो मेरे पास नॉलेज है. तो ये जो मैंने इंटरव्यू दिया था ये बेसिकली DLP के ही रोल के लिए दिया था. DLP स्टैंड्स फॉर डेटा लॉस प्रिवेंशन. तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जो स्केड्यूल हुआ वो 29 ऑफ जुलाई को. आई गेस 31 ऑफ जुलाई, ऐसे मुझे थोड़ा सा याद नहीं है. मैं यहाँ डाल दूँगी प्रूफ के लिए, किसी को ऐसे ना लगे मैं बस फेंक रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे कमेंट देखती हूँ. जैसे मैंने पहले अपना स्कोर कार्ड वगैरह नहीं डाला था तो लोग कमेंट्स में बोलते थे यार कोई भी फेंकने लगता है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो कुछ भी बोलते हैं जस्ट फॉर व्यूज़. तो ऐसा ये व्यूज़ के चक्कर में नहीं है. और वैसे भी मैं ये वीडियोज़ काफ़ी महीनों बाद बता रही हूँ, ये लगभग 2 महीने पहले की चीज़ें हैं जो मैं वीडियोज़ अब बना रही हूँ इस पर. तो मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ. उसके पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने थे, काइंड ऑफ असेसमेंट और कुछ चीज़ें उन्होंने पूछी थी, तो वो सब हो गया. ये उसके बाद का है जो मेन चीज़ होती है जो कि टेक्निकल इंटरव्यू ही होता है ऑब्वियसली. तो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था 31st ऑफ जुलाई. तो उसमें अगर क्वेश्चन जानना है तो बेसिकली ये तो आई डोंट नो आप लोगों के काम आएगा कि नहीं. तो बेसिकली सबसे पहले व्हाट इज़ डेटा लॉस प्रिवेंशन, इन कितने कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं DLP में, और EDM IDM क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, और डेटा डिस्कवरी क्या होती है बेसिकली, और डेटा इन मोशन और डेटा एट रेस्ट क्या होता है, कहाँ पे विद एग्जांपल बताना है. और बेसिकली यही सारी चीज़ें, फॉल्स पॉजिटिव कैसे रिड्यूस करेंगे, किसी भी पॉलिसी को फाइन ट्यून कैसे करेंगे. तो बेसिकली ये बेसिक से ही क्वेश्चंस थे फर्स्ट राउंड में. और हाँ, हमारा एक टिकटिंग टूल होता है सर्विस नाउ. मतलब जो लोग प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में. तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे उन लोगों ने कि लेट्स से आप किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रहे हो अगर, तो फर्स्ट स्टार्टिंग तो ये इसी चीज़ से होता है कि हम सबसे पहले जाके एक अपना हमने टास्क रेज कर दिया या फिर लेट से कोई CR रेज कर दिया, चेंज रिक्वेस्ट, और उसके बाद फिर कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं CRs के, कितने टाइप के CR होते हैं, कितने लेवल ऑफ अप्रूवल्स लगते हैं, यही सब पूछा. तो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू, और 2 लोग थे तो मेरे फर्स्ट राउंड के इंटरव्यू में, और काफ़ी सही थे. ऐसा कोई अथॉरिटेटिव नहीं हो रहा था कि अच्छा ऐसे तो ऐसे, मतलब ऐसा नहीं था कि लोग, जैसे मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें लोग बिल्कुल ऐसे वो होने लगते हैं कि पूछते जाएंगे, किसी एक चीज़ में डीप में
डीप में चलते जाएंगे और आपको एंड में ऐसा रियलाइज़ होगा कि मुझे तो नहीं आता है। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं थे, उन्होंने बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ें मुझसे पूछी और ठीक है। और हाँ, कैमरा दोनों साइड का ऑन था, मेरे साइड का भी और उनके साइड का भी। तो फर्स्ट राउंड हो गया और अच्छा हुआ, मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि अच्छा हुआ है। और फिर मैं नेक्स्ट डे ऑफिस गई आराम से। मुझे दोपहर में कॉल आई एचआर की तरफ से कि आपका फर्स्ट राउंड में हो गया है और हम सेकंड राउंड के लिए स्केड्यूल करना चाहेंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सेकंड राउंड के लिए कब स्केड्यूल कर पाओगे। तो आई सेड कभी भी कर लो, अब हम अब एक्स्ट्रा तो ऐसा कुछ पढ़ नहीं लेंगे यार, जो चीज़ें 2-4 चीज़ें रिवाइज़ करनी है वही रिवाइज़ कर पाते हैं और जो काम किया है वही बताएंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आज शाम के लिए आप स्केड्यूल कर लो। और मैंने ये कर दी थोड़ी सी गड़बड़, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था और ऑफिस में अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, तो जल्दी निकलना भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। बट स्टिल आई मैनेज्ड कि मैं 5 बजे वापस आ जाऊँ। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी अपने जो थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज़ किया। तो सेकंड राउंड में बेसिकली एक ही जन थे और उन्होंने ठीक है और काफ़ी इन सब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि ठीक है, अगर आपको कोई पॉलिसी बनानी है लेट्स से डीएलपी में, तो आप उसको डॉक्यूमेंट कैसे करोगे, कहीं ना कहीं तो होता ही है। तो क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करते हो उसको करते टाइम, और बेसिकली एक पूरा पॉलिसी कैसे क्रिएट करेंगे इन डेप्थ उन्होंने मुझसे पूछा। कितने कितने टाइप की होती हैं और रिस्पॉन्स रूल्स कितने डिफरेंट टाइप के होते हैं। और अब मैंने 2-3 टूल पे काम किया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इस टूल पे कैसे करते हैं, इस टूल पे कैसे करते हैं, बेसिकली डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। मतलब पूरा ही टेक्निकल से रिलेटेड था। और उन्होंने थोड़ा सा कुछ ऐसे भी पूछा कि अगर कभी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और आपको पूरा टीम मैनेज करना होता है तो आप कैसे करोगे। 2-3 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे कि लेट्स से आपको ऑन प्रीम सोल्यूशन का डेटा क्लाउड पे मूव करना है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेट्स से आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा डिप्लॉयमेंट खुद आप करने जा रहे हो तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे। मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे अगर मैं वैसे बात करूं। और तो मुझे ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा। और यही सब चीज़ें थी कि कैसे करेंगे, बेसिकली बीआरडी क्या होता है, और मैं डे टू डे क्या वर्क करती हूँ एज अ, मैं एक्सेप्शन कैसे दूंगी अगर कोई मेरे पास आता है टिकट लेके, और बहुत सारी चीज़ें। और किसी पॉलिसी को ब्लॉक मोड में डालने के लिए वहाँ में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, यही सारी चीज़ें। बेसिकली वो टूल से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें थी कि जो टूल्स मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन किए थे एक्चुअली मुझे उनमें नॉलेज है या नहीं, यही सब वो पूछना चाह रहे थे। तो मैंने वो फर्दर उनको एक्सप्लेन किया। और हाँ, यही सब था। तो मेरे साइड से तो ठीक गया था। और फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे उसी इंटरव्यू में ही बता दिया कि हाँ ठीक है हम वी आर ओके विद दिस, और अभी एक और राउंड होगा, तो अगर आप ओके हो तो हम आज ही ले लेंगे, नहीं तो फिर क्योंकि आई गेस उस दिन फ्राइडे था तो हम मंडे को ले लेंगे। मैंने कहा इट्स ओके, इट्स फाइन, कभी भी आप कर सकते हो, कोई नहीं। वैसे भी मुझे जाना था बाहर क्योंकि बर्थडे था मेरा, तो आई सेड ओके, क्योंकि आते हुए चीज़ को कोई मना नहीं करता है। तो फ़ाइन। और उसके बाद सब हो गया और फिर मैं वेट करती रही 1 घंटे तक। तो फिर मैंने अपना फ़ोन खोला, अब जितने लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे मैंने उनको रिप्लाई करना शुरू किया। मैंने कहा कुछ तो कर ही लेती हूँ इस बचे हुए टाइम में, इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और ये सारा कुछ मैंने किया। फिर मुझे समझ आ गया 8 साढ़े 8 बज गए थे। मैंने कहा यार अब इतना तो कोई नहीं करेगा कि मेरे को इतनी रात को बिठाए। तो फिर मैंने एक बार एचआर को कॉल भी किया था, फिर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, तो मैं समझ गई कि शायद से उन्होंने ऑफिस लीव कर दिया है। तो फिर मैंने सब बंद किया और मैं चली गई बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑब्वियसली उनको ट्रीट देनी थी, सबके बर्थडे पे खाते हैं तो खिलाना भी पड़ता है। और यस, तो फिर सैटरडे गया, संडे गया, फिर मंडे आई वॉज वेटिंग कि क्या होगा कि कोई कॉल आएगी या कोई मेल आएगा, बट नहीं आता है। तो मैं ऐसे थोड़ा डाउट में चली गई कि यार उन्होंने तो मुझे बोल दिया था कि वी आर ओके विद योर मतलब इंटरव्यू, जो भी आपने मुझे क्वेश्चंस के आंसर दिए, और 3rd राउंड हम स्केड्यूल करेंगे, बट अभी तक कुछ आया नहीं। फ्राइडे को तो वो इतनी जल्दी में थे कि आज ही कर लेंगे, और मंडे को कुछ आया नहीं। तो स्टिल मैंने वेट किया, 1-2 दिन का वेट किया, और फिर मैंने एचआर को कॉल किया
तो उन्होंने मुझसे बोला कि अंजलि आई थिंक सब सॉर्टेड है और वी कैन मूव फॉरवर्ड। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और फिर उन्होंने कहा मैं आपको कॉल करती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ टाइम बाद कॉल किया, फिर उन्होंने बोला अंजलि एक और राउंड का इंटरव्यू होना है, आई एम सॉरी। मैंने कहा इट्स ओके। तो फिर वो इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ 2-3 दिनों बाद, आई थिंक 7 अगस्त को, और इवनिंग में हुआ था। तो और उस इंटरव्यू में 2 जन थे, एक तो आई थिंक ही वॉज फॉरेनर और एक तो इंडियन ही था, बट आई थिंक नाइट में ही स्केड्यूल हुआ था 9 PM और 8:30, आई डोंट रिमेंबर, ऐसे ही था। और फिर उन्होंने मुझसे कुछ अजीब सा ही एक पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि अगर लेट्स से कोई सीनियर के पास कोई स्लोनेस का इशू है तो एज अ DLP स्पॉक आप कैसे उसको हैंडल करोगे। और मैं पहले ही क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे डाउट में चली गई कि क्या, लेकिन फिर मैंने उसको हैंडल किया कि कैसे करेंगे। और अगर आप, डिपेंड करता है ना कि आप क्या कर रहे थे, किस टाइम पे आपको वो स्लोनेस वाला इशू आ रहा है। उसका रिप्लाई दिया कि डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, एंड देन ये सपोज कि यू आर अपलोडिंग एन डॉक्यूमेंट एंड ऑल, तो फिर मैं क्या मेजरमेंट लूँगी ये भी मैंने उनको बताया। एक्चुअली मेजरमेंट बोल दिया यार, ऐसे खुद में समझ लेना प्लीज़। और फिर ये सारी चीज़ें, और फिर उन्होंने बेसिकली यही उन्होंने बोला कि आपने क्या क्या किया है, डे टू डे टास्क आपके क्या होते थे, आप पूरा एक्सप्लेन करके बताओ। तो उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उनको बताया। वो बेसिकली 3rd राउंड का इंटरव्यू मैं बोलूँगी मोर इंटरव्यू कम था, और वो कन्वर्जेशन ज़्यादा हो रही थी कि वो मुझसे पूछ रहे थे और मैं उनसे पूछ रही थी कि अच्छा ऐसे मैं जिस टीम में काम करने वाली हूँ वो टीम की स्ट्रेंथ क्या है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बेसिकली। और फिर और उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, बेसिकली घूम फिर के वही सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कितने टाइप के होते हैं और कैसे करेंगे, और लेट्स से कि आप कहीं बाहर हो तो आपको फिर भी यूज़ करना है, लेट्स से कोई सारा सिस्टम इंटरनेट बंद है और आप कोई डेटा निकालने का ट्राई कर रहे हो पेन ड्राइव से, और क्या करेगा DLP, उसको ब्लॉक करेगा कि नहीं, ब्लॉक करेगा तो क्यों करेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। अच्छा आप ये कर रहे हो तो बताओ, सिनेरियो बिल्कुल आपको एक ऐसे सिनेरियो में डाल दिया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या होगा। DLP एजेंट्स अगर अगर सिस्टम नॉन कंप्लायंस इश्यूज़ शो कर रहा है तो आप उसको कैसे डील करोगे, कैसे ट्रबल शूट करोगे ऑन स्पॉट। अगर कोई यूज़र आता है और बोलता है कि ये इश्यूज़ हैं, कैसे डील करोगे, ये सारा सिचुएशन पूछा। सिम सोर के बारे में पूछा कि ये क्या होता है और कब यूज़ करते हैं, और कैसे आप अगर लेट्स से कोई डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो आप मोटे मोटे स्टेप्स बता दो, और व्हाट आर द डिफरेंट टीम्स जिनके साथ एज अ DLP एनालिस्ट आपको डे टू डे काम करना है। वो मतलब बेसिकली वो जानना चाहते थे कि सीरियसली मैंने किन किन टीमों के साथ कोलैबोरेट किया है, और मैं किसी भी सिचुएशन में अगर मेरे को अर्जेंट कोई चीज़ चाहिए और नहीं मिल रही है दूसरी टीमों से हेल्प, तो मैं कैसे एस्केलेट करूँगी और किस लेवल तक मैं जा सकती हूँ इन एस्केलेशन, और यही सब चीज़ें। और डेटा मास्किंग क्या होता है, इनक्रिप्शन क्या होता है, कितने कितने टाइप के इनक्रिप्शन होते हैं, और स्टेप्स क्या होते हैं डेटा मास्किंग के, यही सब। डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे, और कितने टाइप के सर्वर्स होते हैं DLP के, यही सारा कुछ बेसिकली पूछा उन्होंने। तो ये था 3rd राउंड का, और मेरे हिसाब से ये भी ठीक गया था, एक्सेप्ट वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा ऐसे, वो मुझे एग्जैक्टली स्टार्टिंग से ऐसे एकदम क्लिक नहीं हुआ कि क्या करेंगे, तो मैंने वहाँ पे पॉज लिया था, और बाकी तो मैंने एकदम फटाफट आंसर दिए। तो ये 3rd राउंड का इंटरव्यू हो गया मेरा 7 को, और ठीक है, सब बढ़िया गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है। एक ही क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉज लिया था, पर फिर भी मैंने कॉन्फिडेंट के साथ आंसर दिया अपना। तो आई वॉज वेटिंग, 10 डेज़ हो जाता है आराम से कि क्या होगा क्या होगा। 15 डेज़ निकल गए, 20 डेज़ निकल गए। तो मैं कॉल कर रही थी अपने साइड से। यार जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मैं ये बताना भूल गई थी कि उन्होंने मुझसे वो लास्ट में जो फॉर्म फिल कराते हैं ना, आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं ऑफ़र लेटर रिलीज़ होने से पहले, तो ये वाला भी स्टेप उन्होंने मुझसे करवा लिया था, एंड देन फिर चीज़ें हुई हैं। 22 या 23 अगस्त को
मेरे पास HR से कॉल आई कि अभी फ़िलहाल के लिए दे हैव पुट मी ऑन होल्ड, और अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अगर कोई और वैकेंसी आती है DLP से रिलेटेड तो दे विल कंसिडर मी। तो अभी बेसिकली उन्होंने मेरा क्लोज़ नहीं किया है वर्क डे पे अकाउंट, वो अभी भी स्टिल इंटरव्यूइंग ही दिख रहा है। और आई डोंट नो, बट आई डोंट हैव एनी होप्स बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनके पास, तो आई डोंट नो। तो ये पूरी स्टोरी थी। बेसिकली कुछ हुआ नहीं है, बट हाँ मुझे डिफरेंट क्वेश्चंस पता चले जो कि इंटरव्यू में DLP से रिलेटेड पूछे गए, और एक एक्सपीरियंस मिला जो कि आई वांटेड टू शेयर। हो सकता है आप लोग बहुत सारे लोग जो कि इस डोमेन में हो, सेम चीज़ पे काम कर रहे हो, तो इट माइट हेल्प। मैंने ये नोटिस किया कि मैं अपने वीडियोस में ऐसे 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 बहुत ज़्यादा करती हूँ, पता नहीं पसीना इधर होता रहता है, और वो बोलने में ऐसे लगता है कि कुछ तो गरम सा है, तो हटाती रहती हूँ। बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाकी सारी वीडियोस भी देख लिया करो जो इस चैनल पे है अगर आए हो। पता नहीं कभी ऐसी होती है कि अचानक से कोई चीज़ बहुत हेल्प कर जाती है और हमें पता नहीं होता, तो देख लिया करो, नीचे और भी वीडियोस हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।